बरेली के पदारतपुर में हुई घटना ने इलाके में हड़कंप सा मचा दिया। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए जिसने महिला को मौत के घाट उतारा और डॉक्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। समझ नहीं आ रहा था कि वो अज्ञात लोग कौन हैं जिन्होंने एक महिला को मौत के घाट उतारने के बाद डॉक्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि मुजरिम चाहे कितना भी दूर क्यों ना भागे, एक दिन वो जरूर पुलिस के शिकंजे में फंस ही जाता है। अब इस घटना में नया मोड़ तब आ गया जब डॉक्टर फारूक से सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस। तो डॉक्टर फारूक अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और लूट की जो घटना थी वो सिर्फ एक ड्रामा थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पदारतपुर के रहने वाले डॉक्टर फारूक के घर में 5-6 अज्ञात लोग घुस जाते हैं और ये कहते हैं कि हम बीमार हैं, भट्टे पे काम करते हैं, हमको दवा लेना है। डॉक्टर फारूक किवाड़े खोलते हैं और उसके बाद में वो 5-6 लोग आते हैं और आने के बाद में नसरीन जो डॉक्टर फारूक की पत्नी है उनको मौत के घाट उतार देते हैं। डॉक्टर फारूक को भी गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। ऐसा बरेली मिरर की टीम जब वहां पर पहुंचती है घटना की सुबह में, तो डॉक्टर फारूक के परिजन, भाई और साले ये बोलते हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों ने बरेली मिरर की वो वीडियो भी देखी होगी पदारतपुर की। लेकिन सस्पेंस में कहानी थी और पुलिस भी बड़ा परेशान थी कि आखिर लुटेरे कौन है। सीसीटीवी चेक किए जाते हैं लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिलता है। कॉल डिटेल जब डॉक्टर फारूक की चेक की जाती है और उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो डॉक्टर फारूक जुर्म को कबूल कर लेते हैं। इस घटना को वो अंजाम कैसे देते हैं, पुलिस जब पूछती है तो डॉक्टर फारूक कहते हैं कि मैं गांव की रहने वाली एक लड़की से प्रेम करता हूँ। 1.5 साल हो गया उस लड़की से प्रेम करते हुए और मैंने अपनी बीवी से कहा, जिनका नाम नसरीन है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उनसे बोलता था कि देखिए मुझे दूसरा निकाह करना है, अब तुम राजी हो जाओ तो मैं निकाह कर लूँ, लेकिन नसरीन हर बार मना कर देती थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने उस रात भी नसरीन से यही पूछा कि नसरीन, मैं शादी करूंगा और तुम जानती हो वो लड़की कौन है, तुम्हारे रिलेशन में है, जो भी है, फिलहाल मैं उससे शादी करूंगा और तुम्हें राजी होना पड़ेगा। नसरीन बोली, नहीं, आप मेरे हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं और मैं नहीं चाहती कि आप किसी और के बंधन में बंध जाएं। डॉक्टर फारूक समझ गए कि नसरीन मानने वाली नहीं है। उसके बाद में वो नसरीन से कहते हैं, अच्छा चलो एक काम करो, चाय बना दो और मुझे अब चाय पीना है। नसरीन चाय बनाने के लिए जाती हैं और उसके बाद में डॉक्टर फारूक जो होते हैं वो अपनी वाइफ को पीछे से पकड़ते हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं और उसको बड़े ही इस अंदाज में उसको मौत के घाट उतारते हैं कि पुलिस को भी शक ना हो। डॉक्टर फारूक क्या करते हैं, अपनी माँ को नशे का इंजेक्शन दे देते हैं। माँ रात भर सोती रहती है। 2-3 बच्चे हैं, 2 बच्चों को वो अपनी ससुराल भेज देते हैं। ससुराल भी गाँव में ही है और एक बेटा होता है, उसको भी नशे का इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। डॉक्टर फारूक इस घटना को लूट का मोड़ देने के लिए क्या करते हैं कि अपने बॉडी के उस पार्ट्स पर नशे का इंजेक्शन लगाकर उस पार्ट्स को सुन्न कर लेते हैं और अपने घर में रखा हुआ चाकू जो होता है मार लेते हैं, दीवार में सर मारते हैं, सर को भी घायल कर लेते हैं, जिससे कि वो पुलिस को ये बता सकें कि हमारे घर में लूट हुई है। और पूरा षड्यंत्र ऐसा ही होता है। डॉक्टर फारूक का बेटा होता है, प्रधान को सूचित करता है और डॉक्टर फारूक के ससुराल वालों को बताता है कि देखिए 5-6 लोग आए और लूटने के बाद कुछ सामान भी लेकर गए हैं और माँ को मौत के घाट उतार गए और पापा को गंभीर रूप से घायल कर गए। लेकिन अब डॉक्टर फारूक जो हैं अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मारा था प्रेम प्रसंग के चलते। मैं दूसरी लड़की से बातचीत करता था, मुझे उससे शादी करना थी और मेरी पत्नी राजी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल अब वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी खराब हो गया है और अब उनके आगे ये परेशानी है कि उन बच्चों का क्या होगा। नसरीन इस दुनिया में नहीं है लेकिन अपने पीछे मासूम से बच्चे छोड़ गई हैं और डॉक्टर फारूक को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भी भेज दिया गया है। इस पूरे घटना को लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, हमको ज़रूर बताएंगे।